चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको सरफेस टेंशन में कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर के बारे में। एक्सेस प्रेशर को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेस प्रेशर मतलब डिफरेंस है अंदर और बाहर के प्रेशर का। ठीक है, तो जैसे ये सरफेस है इस तरह से, इधर का जो प्रेशर है ये P1 और इधर का प्रेशर है P2। ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ऐसे, ऐसे समझिए ये सरफेस है, तो मैं इसको ऐसे अगर दबाऊंगा, फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा के दबाऊंगा, ठीक है, तो जिधर से प्रेशर या फोर्स ज्यादा लगाऊंगा वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, इधर से ज्यादा दबाऊंगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए सरफेस इस तरह से है, ये P1 है और ये P2 है, तो इधर से हमने ज्यादा फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तभी तो ये ऐसे बेंड हुआ ऐसे। तो हम कह सकते हैं P1 से P2 बड़ा होगा। और अगर सरफेस ऐसा है, ठीक है, माइक म्यूट करिए आप लोग, डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें ये सरफेस अगर ऐसा है P1 और ये P1 और P2, ये सरफेस है इधर से और इधर से, तो आप देखेंगे P1 इक्वल्स टू P2, P1 इक्वल्स टू P2। ठीक है, P1 P2 में ये P1 बड़ा है इस वाले केस में, यहाँ P2 बड़ा है क्योंकि ऊपर की तरफ पुश कर दिया, और यहाँ पे तो आप देखिए कि इस केस में तो डिफरेंस नहीं है दोनों साइड के प्रेशर में, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर में डिफरेंस है, तभी ये सरफेस इस तरह का हो गया। इन जनरल एक रूल मैं आपको बताऊं कि कॉनकेव साइड, ऊपर से अगर आप इसे देखो तो कॉनकेव है और नीचे से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। इस वाले केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ऐसे करके ऊपर प्रेशर लग रहा था, ऐसे मोड़ दिया ऐसे, तो P2 ज्यादा है, इस साइड को हम कॉनकेव कहेंगे। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर। ठीक, तो कौन प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ऑलवेज greater than, pressure on concave side is always greater than pressure on convex side, pressure on concave side is always greater than pressure on convex side। ठीक है, pressure on concave side is always greater than pressure on convex side। ये साइड इधर से देखो तो कॉन्वेक्स है, इधर से देखो तो कॉनकेव है। ठीक है, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। ठीक है, डिफरेंस को एक्सिस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पी, इस डिफरेंस को हम एक्सिस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दो पॉइंट यहाँ समझने के हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, बूंद, ड्रॉप का मतलब बूंद, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज 2s upon r, excess pressure inside a drop is 2s upon r as compared to outside pressure। अब इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब यह है कि ये बूंद है और इस बूंद के अंदर का जो प्रेशर है इसे मैं पी आई कह रहा हूं, अंदर का बूंद है, ध्यान रखना ड्रॉप, और बाहर का जो प्रेशर है वो पीओ है। बाहर से हवा इसे दबाना चाहती है और अंदर का पानी इसको बाहर की तरफ पुश करना चाहता है, धकेलना चाहता है। ठीक है, तो इनका जो अंतर है डेल्टा पी, दैट इज पी आई माइनस पीओ, डेल्टा पी दैट इज पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s/r। ये जो अंतर है ना अंदर और बाहर के प्रेशर का, इसी को डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर कहते हैं और इसकी वैल्यू क्या है 2s/r। एस तो आप समझ गए क्या है, सरफेस टेंशन, और आर क्या है, रेडियस। आर इसकी रेडियस है, वेयर आर इज द radius of drop, where r is the radius of drop, r is the radius of drop। ये पहला पॉइंट है ड्रॉप के केस में। अब आते हैं दूसरे केस में, ये नोट कर लिया होगा। तो सेकंड वाला केस देखिए, सेकंड, ये एक्सिस प्रेशर ड्रॉप के अंदर है। अब हम बात करने जा रहे हैं बबल। बबल और ड्रॉप का अंतर समझते हैं ना, इसमें अंदर लिक्विड भरा होगा, इसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है पूरे वॉल्यूम में, जबकि बबल में अंदर हवा होगी और बाहर भी हवा होगी। दो फ्री सरफेस होते हैं बुलबुले के अंदर, अंदर भी हवा बाहर, यहाँ पे जबकि अंदर लिक्विड और बाहर क्या है, हवा। ठीक है, तो ये एक्सिस प्रेशर इनसाइड बबल, एक्सिस प्रेशर inside a bubble is 4s by r, 4s by r as compared to outside pressure। यानी आउटसाइड प्रेशर से अंदर का प्रेशर एक्सेस होता है, ज्यादा होता है, कितना, 4s/r। सो दिस इज डेल्टा पी एंड दिस इज पी आई माइनस पीओ, 4s/r। आप इसमें बुलबुले में, ये बुलबुला है, अंदर हवा है और बाहर भी हवा है, बीच में एक बहुत ही पतली लेयर है। तो अंदर का जो प्रेशर है पी आई, बाहर का जो प्रेशर है पीओ, और इनका जो डिफरेंस है अंदर और बाहर का, दैट इज 4s/r। आर इसकी भी क्या है, रेडियस। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं और इस पर सवाल सिंपल सा बन सकता है कि जो बूंद है और जो बबल है, अगर वो एक ही मटेरियल या लिक्विड के बने हैं, सोप सॉल्यूशन है, जैसे मान के चलिए बुलबुला और बूंद, दोनों की रेडियस भी बराबर है, तो बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है एक्सिस प्रेशर, वो बूंद के कंपैरिजन में 2 गुना होता है, 2s/r, और ये है आपका 4s/r, 2 गुना होता है। ठीक है, आप नोट करिए इसको। पी आई यहाँ पे मैंने लिखा है पी आई, और ये पीओ, अंदर का प्रेशर इनसाइड प्रेशर को पी आई और बाहर के प्रेशर आउटसाइड प्रेशर को पीओ, इनका जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज पी आई माइनस पीओ, दैट इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। इस पे कुछ सवाल मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस।
ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखिए इस पे कुछ सवाल आपको मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे देखते हैं। कुछ अच्छे सवाल और जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, और वैसे ही मिलते जुलते सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, ये एक बड़ा बुलबुला है, बबल, और इसे पाइप के थ्रू एक दूसरे बुलबुले से हमने कनेक्ट कर दिया। पाइप के थ्रू एक दूसरे बुलबुले से कनेक्ट कर दिया दोनों को। बीच में मान लीजिए यहाँ पे एक वाल्व है, बीच में एक वाल्व है, ये बबल है, ये भी बबल है, और दोनों को एक वाल्व से कनेक्ट कर रखा है, पाइप के थ्रू वाल्व लगा रखा है, और वाल्व को खोल दिया। इफ वाल्व इज ओपन, वाल्व इज ओपन, ठीक है, तो क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन आपको देगा, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं बोल देता हूं, आप सुन लो, हम आंसर लिखेंगे सीधे। तो जब हम इस वाल्व को खोल देंगे तो पहला ऑप्शन होगा, दोनों बुलबुले, ये छोटा है ये बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, दोनों बुलबुले बराबर साइज के हो जाएंगे। और वो तब हो सकते हैं, पहला ऑप्शन, जब बड़े से छोटे की तरफ हवा आए बह के। तो क्वेश्चन में कहेगा कि दोनों में साइज बराबर हो जाएंगे जब वाल्व को खोलोगे, पहला ऑप्शन। या ऐसे कह देगा कि हवा बड़े बुलबुले से छोटे की तरफ, बड़े बबल से छोटे बबल की तरफ फ्लो करेगी, राइट। एक ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, ठीक है। तीसरा हो सकता है ऐसे ही रहेंगे दोनों। चौथा होगा कि छोटे से बड़े की तरफ चलती चली जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक छोटा वाला पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, और बड़ा बड़ा ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन हो सकता है। मैंने 4 पॉसिबिलिटी बताई आपको, जो ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिए जा सकती थी, ठीक है। मैंने कहा बड़ा और बड़ा होता जाए, ये छोटा होता जाए। मैंने कहा बड़ा और छोटा जिनके इनके साइज बराबर हो जाएंगे, ठीक है, या कुछ भी नहीं होगा, हवा जाएगी नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या हो सकता है। बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, और छोटा वाला और छोटा होता जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये बुलबुला पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, कंप्लीटली वैनिश नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, एक ए वाला आंसर भी आपने दिया है, ऐसा नहीं होगा, दोनों के साइज बराबर नहीं होंगे। अब समझो क्यों ऐसा होगा, ठीक है। असल में क्या है, आप ध्यान से देखें कि जो प्रेशर है बाहर का, हवा का प्रेशर तो दोनों के लिए सेम है। इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है। कम रेडियस का मतलब, कम रेडियस का मतलब प्रेशर, एक्सिस प्रेशर ज्यादा। कम रेडियस का मतलब ज्यादा, यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। और आप जानते हैं कि प्रेशर जब ज्यादा होगा तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई हो, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये बुलबुला छोटा हो जाएगा क्योंकि हवा इधर गई। अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि ये बुलबुला अगर छोटा हो गया तो ऐसा हो गया, और ये बड़ा वाला जो बुलबुला है ये और बड़ा हो गया। छोटा वाला छोटा हो गया और बड़ा वाला और बड़ा हो गया। अब यहाँ से एक और नई चीज आई कि जब रेडियस कम हो गई तो प्रेशर एक्सिस वाला और बढ़ गया, और ये इसकी रेडियस बढ़ गई तो इसके अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया, जबकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। गौर करना इस बात पे, क्योंकि रेडियस कम होगी ना तो प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, यानी हवा और तेजी से इधर जाएगी, यानी ये और छोटा हो जाएगा, और ये वाला और बड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि छोटा हो गया, रेडियस कम हो गई, प्रेशर और बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर और कम हो गया, यानी हवा और तेजी से जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इधर की सारी हवा बह के इधर नहीं चली जाती। इधर की सारी हवा बह के इधर नहीं चली जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और क्या होगा, ये बुलबुला, क्योंकि ये चलता ही रहेगा, तो ये बुलबुला पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, और ये वाला में सारी हवा ट्रांसफर हो चुकी होगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो इफ वॉल्व इज ओपन, तो सही आंसर होगा इफ वॉल्व इज ओपन, बिगर बबल, बिगर बबल gets bigger and smaller gets smaller, and until it completely until it completely
वेनिसेस। कौन सा वाला? छोटा वाला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वेनिस मतलब खत्म हो जाना, तब तक हवा बहती रहेगी और ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, अच्छा एग्जांपल है, आपको कई जगह किताबों में मिल सकता है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, इसमें एक सवाल और बढ़िया बनता है कि दो बुलबुले एक ही साइज के, मान ली हवा में उड़ रहे हैं, दो बुलबुले एक ही साइज के हैं, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दो बुलबुले एक ही साइज के हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और हवा में मान लो उड़ते उड़ते कांटेक्ट में आ गए, तो कांटेक्ट में आएंगे, चिपक जाएंगे, तो बीच में एक कॉमन सरफेस आ जाएगा। उस कॉमन सरफेस को मेनिस्कस कह सकते हैं हम, मेनिस्कस। उसकी रेडियस पूछी जाएगी, ठीक है, रेडियस। तो अब देखिए, इसके बाद ये एक बुलबुला है, ये दूसरा बुलबुला है, हवा में उड़ते उड़ते मिल गए, हवा में उड़ते उड़ते दोनों मिल गए, दो बुलबुले हैं, दोनों हवा में उड़ते उड़ते मिल जाए, तो ये बीच की जो इंटरफेस है ये एकदम स्ट्रेट होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर एक ही साइज के, ध्यान देना मैंने एक ही साइज के बोला है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इधर का, और इधर का प्रेशर क्या होगा, बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, एक डायग्राम, आज की क्लास की शुरुआत 3 डायग्राम से हुई, उसमें तीसरा वाला डायग्राम जो था, यहाँ का प्रेशर साइज बराबर है, साइज बराबर है, तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होगा, तो बीच का जो सरफेस होगा वो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में स्ट्रेट हो जाएगा। और अगर स्ट्रेट है तो इस सिचुएशन में इसकी जो रेडियस है, स्ट्रेट है तो इसकी रेडियस क्या होगी, प्लेन अगर होता है, स्ट्रेट होता है, तो रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये बड़ा वाला एक बुलबुला, और इसका कांटेक्ट हुआ एक छोटे वाले बुलबुले से, छोटे वाले से, तो क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो अब आप पहले तो ये देखो कि ये दो बाउंड्री है, दो नहीं रहेगी, दो बाउंड्री है, दो नहीं रहेगी। ये वाला छोटा है तो इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, और ये वाला बड़ा है, इसके अंदर का प्रेशर कम होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या बाउंड्री ऐसी हो जाएगी यहाँ पे, इस वाले में जैसी स्ट्रेट हो गई थी, जैसी इसमें स्ट्रेट हो गई थी, क्या यहाँ पे बाउंड्री स्ट्रेट हो जाएगी कॉमन वाली? नहीं, कॉमन वाली स्ट्रेट नहीं होगी। आप सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है, तो ये जो बाउंड्री जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट हो जाएगी, ये बाउंड्री स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, ये वाला थोड़ा इधर दबा देगा, छोटा है पर खोटा है, दबा देगा इसकी बाउंड्री को, और इसमें ये जो लाइन आप स्ट्रेट देख रहे हैं, ये स्ट्रेट नहीं रहेगी, छोटा है खोटा है, तो क्या करेगा, इसको प्रेशर ज्यादा है तो इसकी बाउंड्री को पुश करेगा इधर, तो ये सरफेस थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे का मतलब समझ रहे हो, एक्चुअल में इसकी जो बाउंड्री थी पहले, वो ये थी, इस वाले की, और इसकी बाउंड्री ऐसी थी, दोनों खत्म हो चुकी हैं, ये वाली तो आनी नहीं है स्ट्रेट वाली, तो इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री आ जाएगी, केवल ये वाली, बीच में जो डार्क में आपको नजर आ रही होगी, इसकी जो रेडियस है, लेट मी कॉल R1, और इसकी जो रेडियस है, लेट मी कॉल R2। तो आपसे पूछेगा R1 R2 वाले बुलबुले जब हवा में उड़ते हुए मिले, तो इनका जो कॉमन बाउंड्री है, देखिए ये वाली जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये वाली, इसकी रेडियस R2 है, और ये वाले जहां मैं हाथ घुमा रहा हूँ, इसकी रेडियस क्या है, R1। लेकिन जो बीच में डार्क देख रहे हो ना, ये ना तो R1 है ना R2 है, आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो यही जो कॉमन बाउंड्री बन गई ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पूछी जाएगी, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द रेडियस of find the radius of common interface, common interface, find the radius of common interface of two bubbles। अच्छा सवाल है, ठीक है, करेंगे हम। आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूं, अभी भी नहीं नोट कर पाए तो आप इसको
स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, करेक्ट है आंसर आपने जो भेजा है। ठीक है, राइट। कैलकुलेट करेंगे, अच्छा सवाल बनता है, पूछा जाता है। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आइडिया देता हूँ। देखो इसके अंदर का प्रेशर है मान लो P1 और इसके अंदर का प्रेशर है P2, ध्यान देना। और बाहर यहाँ हवा है तो हवा का प्रेशर P0, यहाँ भी हवा है, यहाँ का प्रेशर भी P0। तो इस बाउंड्री की अगर मैं बात करता हूँ, गौर करना, इस बाउंड्री की बात करता हूँ तो यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P0। ठीक है, जरा इक्वेशन लिखते हैं, बुलबुला है ध्यान रहे, बबल। तो मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस PO इक्वल्स टू 4s अपॉन R1। आप बड़े आराम से इत्मीनान से समझ सकते हैं, इधर का जो प्रेशर है P1 अंदर का, बाहर का हवा का P0, तो P1 और P0 का डिफरेंस P1 माइनस P0 इज 4s अपॉन R1। R1 ये, ठीक है। इसी तरह से यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रेशर P2 और बाहर का प्रेशर P0, P2 और P0, P2 और P0 का डिफरेंस P2 माइनस P0 एंड दिस इज 4s अपॉन R2, ये यहाँ का है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस बाउंड्री के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इधर भी हवा है इधर भी हवा है, लेकिन इस बाउंड्री के दोनों साइड में प्रेशर P0 नहीं है, एक तरफ P1 है और एक तरफ P2 है। आप देख के बता सकते हैं कि इधर का प्रेशर P2 और P1 में P2 ज्यादा है ना, इसने इधर पुश कर दिया, तो आपको लिखना होगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 4s अपॉन, इसकी बाउंड्री की मुझे रेडियस निकालनी है, लेट वो रेडियस r है, इस बाउंड्री की मुझे रेडियस निकालनी है, ये P2 है ये P1 है, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 4s बाई r, राइट। तो अब आप देखिए, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं इसे ऐड करूं, सॉरी ऐड नहीं माइनस करूं, तो ये 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं मैं, तो 2, इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, 2 माइनस 1, तो P2 माइनस P1 और ये दोनों कट जाएंगे, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, तो ये आ गया P2 माइनस P1, इससे ये कट गया और इसमें से ये माइनस हो गया, तो ये 4s दिस माइनस दिस, 4s 1 अपॉन R2 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, P2 माइनस P1, 4s 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये P2 माइनस P1 थर्ड इक्वेशन में भी यही है और यहां से ये आया, तो ये वाला मैं यहां रख सकता हूं कि नहीं, लेट मी कॉल इट फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम 3 एंड 4 मैं लिख सकता हूं इसको 4s अपॉन R इक्वल्स टू 4s, ये आपका 1 अपॉन R2 1 अपॉन R1, 4s से 4s चला जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1 अपॉन R 1 अपॉन R2 1 अपॉन R1, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो R1 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन में तो उल्टा कर देंगे, तो R का फॉर्मूला आ गया R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, उल्टा कर दिया मैंने इसको, 1 अपॉन R है ना, R निकालने के लिए R1 R2 R1 माइनस R2, ये आ गया। ये अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मैं बता दूं जो बच्चे खासकर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, ये वाला अच्छा सवाल है। ठीक है, आप नोट कर लो। अब क्योंकि यहाँ हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ लिया है, तो कल हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कर रहे थे एक्चुअली, और उस क्वेश्चन को मैंने आपको कहा था 2 मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड तो मैंने बता ही दिया था, दूसरा वाला मेथड रह गया था, आधा ही हमने सॉल्व करके छोड़ दिया था, और मैंने बताया था कि जब हम एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे तो वी विल कम बैक टू द मेथड 2। सो अब वो टाइम आ गया कि मेथड 2 वाले
मैं जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ और उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और एक बड़ा अच्छा आईआईटी लेवल का, जेई मेन लेवल का एक सवाल का मतलब एक आंसर बन के आएगा और उसी में कुछ कंडीशन हम लगाएंगे तो हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी रह गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका पहले। ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कल वाला जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं, बैक टू यस्टरडेज क्वेश्चन। अगर आप भूल गए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक बुलबुला ये है, दूसरा बुलबुला ये है, इसकी रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है, और दोनों जब मिल जाएंगे कंबाइन तो एक नया बुलबुला जो बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, ये हमको बताना था। इसमें मेथड में 1 बता चुका था, मेथड 2 हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वहां मैं अगर डिस्कस करता तो शायद आपको समझने में दिक्कत होती। और क्या फॉर्मूला बन के आया था आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला शायद ये था R1 P1 R1 क्यूब, जरा कंफर्म करना, R2 क्यूब और इक्वल्स टू P R क्यूब। क्या यही फॉर्मूला हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया था? मेथड 1 तो बता चुका हूँ, आंसर आपके पास है ही। आंसर आपको याद होगा √R1² प्लस R2² था। तो P1 R1 क्यूब, P2 R2 क्यूब, P R क्यूब यहाँ तक छोड़ दिया था। तो अब मैं यहाँ पे P1 P2 और P की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से समझे, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ का प्रेशर P, और बाहर हवा है, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, हवा ही हवा है। यानी ये बाहर का प्रेशर क्या है, P0, बाहर का प्रेशर क्या है, P0, राइट। तो अब यहाँ P1 और P0 का जो डिफरेंस है, अंदर का प्रेशर P1, बाहर का P0, तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ P0 प्लस 4S/R1। आपने कहा ये कैसे आया, यही तो पढ़ा है हमने आज, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है। तो अब देखिए ये भी रब कर देता हूं मैं। हमने ये पढ़ा कि P1 और P0 का डिफरेंस 4S/R1 होगा। अंदर और बाहर के प्रेशर का बुलबुले में डिफरेंस 4S/R1 होता है। तो मैंने क्या किया, इसे मैं इधर ले गया तो ये इक्वल और यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये वैल्यू मैंने रख दी है यहाँ, P0 प्लस 4S/R1, और इधर है आपका R1 क्यूब। ऐसे ही इसमें जब लिखूंगा मैं इधर, तो ये आएगा P0 प्लस 4S/R2, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसमें तो ये R2 क्यूब इक्वल्स टू, इधर भी लिखेंगे तो P0 प्लस 4S/R और ये R क्यूब, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब देखिए अभी मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ, अभी इसमें कोई एजम्पशन नहीं ले रहे हम। इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 4S/R1², इसका मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे P0 R2 क्यूब और इधर 4S/R2², इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आप देखो P0 R क्यूब और इधर 4S/R²। हम क्या करेंगे, हमको R अगर जैसे चाहिए, ठीक है, तो एक जैसे टर्म एक साथ लेने पड़ेंगे हमको, एक जैसे टर्म। जैसे ये R1 क्यूब है, यहाँ ये क्यूब है और एक ये क्यूब है ना। तो हम इसे P0 को अगर कॉमन ले लें, P0 को, तो ये आ गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, और ये इधर आ जाएगा -R क्यूब। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको 4S वाले टर्म को हम इधर ले जाते हैं, 4S
और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला, ये और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट आएगा। आप सोच रहे हैं इसे सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, वहां ऑप्शन में इसी तरह का रिजल्ट लिखा हुआ आएगा आपके सामने, अगर आया तो ऑप्शन में इसी तरह का रिजल्ट आएगा आपके सामने आया तो। आपको याद होगा कल हमने जब ये यहां तक आए थे कल, तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर पहले ही सेम ले लिया था, और वो आपको याद होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आरटी वाला दोनों तरफ से कट गया था, टेम्परेचर तो पहले ही ले चुके हैं। अब एक कमी जो रह गई है, ये मैंने कहा इतना बड़ा ही, आप सोच रहे हैं ऐसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, ये आर क्यू की वैल्यू और यहाँ आर स्क्वायर है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी काफी अच्छी खासी बड़ी। डोंट डेयर टू सॉल्व इट, करना भी नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, 4 ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये वाला टर्म नीचे रख देगा या ये वाला नीचे रख देगा, इसी फॉर्म में आएगा और कुछ नहीं। आप डोंट डेयर टू सॉल्व इट, इवन आईआईटी में भी सॉल्व नहीं करना है। क्यूबिक इक्वेशन है, आर क्यू है, आर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक तक तो आपको सॉल्व करना आता है। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्यूबिक में करेंगे, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना ऑलरेडी, तो आसान नहीं होगा सॉल्व करना, तो वो सॉल्व नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि बाहर अगर वैक्यूम है, तो प्रेशर पी नॉट क्या हो जाएगा, 0। इफ देयर इज वैक्यूम आउटसाइड, टेम्परेचर तो मैं पहले ही कल ले चुका हूं सेम, तो वो टर्म कट गया था, वैक्यूम आउटसाइड, देन आप देखिए जो पी नॉट है वो क्या हो जाएगा, 0। आप सोचो पी नॉट को जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, ध्यान देना, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। इसमें भी आप 4s को आप यहाँ ले सकते हैं, 4s को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर पी नॉट 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, यानी ये आर स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। भाई ये 0 हो गया ना, और ये 0 है तो आप इस वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये इक्वल और ये प्लस हो गया, इक्वल और प्लस हो गया, आर स्क्वायर इसके बराबर। तो आप देखिए आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट, ये तो हटा दिया 0, आपको समझ आया, ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0 किया तो ये वाला टर्म को दूसरी तरफ ले गया, मैंने यही सॉल्व कर दिया, ये टर्म आ गया, यही तो आंसर था हमारा। लेकिन कब आया ये तब आया जब हमने बाहर वैक्यूम माना और टेम्परेचर सेम माना। बाकी आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा मेथड था, और उसमें क्या किया था आपने, इसकी सरफेस एनर्जी U1 प्लस U2 इक्वल्स टू U किया, 2 लाइन में आंसर आ गया आपका। लेकिन ये लेंदी है, बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वाला फॉर्म जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखा जाता है तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से लाऊं मैं, कौन सा ऑप्शन होगा। तो एटलीस्ट आपने एक बार अगर इससे देख लिया तो आपके माइंड में रहेगा, और ऐसा कुछ ऑप्शन बनाया जा सकता है यहाँ से करके, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो वो जरूरी है। मैंने कहा था 3-4 लाइन छोड़ देना, तो यहाँ तक तो आपने लिख ही दिया होगा, 1 2 3 और 4, 4 लाइन 5 लाइन मैंने कहा था छोड़ने के लिए, तो अगर आपने छोड़ी हो तो वहां नोट कर लो। ये तो हमने कल छोड़ ही दिया था, यहाँ पे लिख के 4 लाइन, 1 2 3 और 4, आगे बढ़ा लो आंसर, ठीक है। चलिए मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक इसी में सरफेस टेंशन में, और वो है मेनिस्कस और कॉन्टेक्ट एंगल। ये कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है थोड़ा सा समझना जरूरी है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आएंगे
तो इसी के ऊपर तो आपको आना चाहिए। और जब कॉन्टेक्ट एंगल समझ में आएगा तो आगे हम एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, लास्ट होगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्लास वही आपकी 8 बजे तक है, टाइम खत्म हो रहा है थोड़ी देर में, तो आप फिर से कंटिन्यू करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब यहाँ पे हो सकता है बायो वगैरह में पढ़ते होंगे आप में बच्चे, लेकिन यहाँ पे मेनिस्कस का मतलब है पानी का या लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है ना, फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस से मतलब है जैसे ये कंटेनर है और कंटेनर में जब आप पानी भरते हैं तो इसका जो सरफेस है वो ऐसे होता है। आपने कहा सर ऐसे तो नहीं देखा, आज देखना, घर में खाना खाते हो, पानी पीते हो, या कोचिंग से जैसे ऑफलाइन से जाते होगे, प्यास लगती है तो ग्लास में पानी मान लीजिए आपकी मदर आपको देती है, तो उसको ध्यान से देखना, जो उसके किनारे होंगे ना, स्टील का ग्लास है या कांच का, किसी में भी आप देखेंगे किनारे पे जो पानी है ना, ये पानी थोड़ा सा यहाँ पे खिंचा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल आप सोच रहे हो एकदम फ्लैट होता है, नहीं, आप इस चीज को मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है, लेकिन ऐसे होता है इस तरह से। अगर कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास है उसमें पानी है तो ऐसे ही होगा। ये जो फ्री सरफेस होता है, दिस फ्री सरफेस इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। ठीक है, अब ये मेनिस्कस ऐसी भी हो सकती है, ये मेनिस्कस ऐसी भी हो सकती है इस तरह से, ऐसा यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, तो ये मेनिस्कस बनती है इस तरह की। ठीक है, ऊपर से देखने पे कॉनकेव नजर आएगी, ये ऊपर से देखने पे कॉन्वेक्स नजर आ रही है। ये वाला कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो कांच की नली में या कांच के ग्लास में अगर मरकरी डाल दो ना, मरकरी Hg कांच के ग्लास में, तो उसकी मेनिस्कस ऐसे बन जाती है इस तरह से, ऐसे बनेगी। आप करके मरकरी अगर आपके पास हो, भर के देखिए ग्लास में, इस तरह की मेनिस्कस। और पानी कांच के ग्लास में या स्टील के में अगर आप रखते हो तो वो इस तरह का मेनिस्कस बनेगा। तो मेनिस्कस की शेप ऐसी हो सकती है, इस तरह की, ऐसी हो सकती है, और इवन फ्लैट भी हो सकती है। तो मेनिस्कस का शेप किस तरह का होगा, ये 3 तरह के फूड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, शेप ऑफ मेनिस्कस, ये यहाँ पे कॉनकेव है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ।